नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए सफर पर निकल रहे हैं जो हमें इतिहास, आस्था और रहस्यों से रूबरू कराएगा। यह सफर है भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत का, सेंट थॉमस का सफर। ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस सन 52 में भारत आए थे। दक्षिण भारत, खासकर केरल और तमिलनाडु, उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए। यहाँ उन्होंने 7 चर्च बनवाए जो आज भी उनकी याद दिलाते हैं। ये 7 चर्च मानो 7 दीपक जो सदियों से जल रहे हैं और अपने अंदर ढेर सारी कहानियां समेटे हुए हैं। हमारा पहला पड़ाव है केरल के त्रिशूर जिले में स्थित पलायूर चर्च। यह चर्च अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यह चर्च एक पुराने ब्राह्मण गांव में है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस गांव की गलियों में चलते हुए हम उस समय की संस्कृति और परंपराओं को महसूस कर सकते हैं। कहते हैं कि सेंट थॉमस यहां ब्राह्मणों को ईसाई धर्म के बारे में बताने आए थे। उनकी उपस्थिति ने इस गांव को एक नया धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण दिया। चुनौती स्वीकार करते हुए सेंट थॉमस ने पानी से ही यज्ञ की अग्नि जला दी। यह घटना एक चमत्कार के रूप में मानी जाती है और इसे देखने वाले सभी लोग अचंभित रह गए थे। यह देखकर सभी ब्राह्मण हैरान हो गए और बहुत से लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया। इस घटना ने इस क्षेत्र में ईसाई धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस चर्च के पास एक तालाब है जिसे थॉमस कुंड कहते हैं। यह तालाब भी एक पवित्र स्थल माना जाता है और यहाँ की पवित्रता को महसूस किया जा सकता है। कहा जाता है कि सेंट थॉमस यहाँ लोगों को बपतिस्मा देते थे। यह तालाब आज भी उन धार्मिक अनुष्ठानों की गवाही देता है जो यहाँ सदियों पहले संपन्न हुए थे। पलायूर चर्च दिखने में भी बहुत खास है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है और यह चर्च अपने आप में एक कला का नमूना है। इसमें भारतीय और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण है। यह मिश्रण इस चर्च को और भी आकर्षक बनाता है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। चर्च के अंदर प्राचीन चित्र और मूर्तियां हैं। ये चित्र और मूर्तियां उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाते हैं और हमें उस युग की झलक दिखाते हैं। यह चर्च केवल एक धार्मिक जगह ही नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति का खजाना भी है। यहाँ की हर ईंट और पत्थर में इतिहास की कहानियां छुपी हुई हैं। यहाँ आकर हम अतीत को देख सकते हैं। पलायूर चर्च का दौरा करना एक अद्वितीय अनुभव है जो हमें इतिहास, धर्म और संस्कृति की गहराइयों में ले जाता है। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियां और धर्म एक साथ मिलकर एक समृद्ध विरासत का निर्माण कर सकते हैं। हमारा दूसरा पड़ाव है कोडुंगल्लूर चर्च जो केरल के एर्नाकुलम जिले में है। यह चर्च अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की यात्रा हमें प्राचीन समय की ओर ले जाती है जब सेंट थॉमस ने पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा था। माना जाता है कि सेंट थॉमस ने भारत में सबसे पहले यही कदम रखा था। उनके आगमन ने भारतीय ईसाई धर्म के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। सेंट थॉमस की इस यात्रा ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ये चर्च एक पुरानी यहूदी बस्ती के पास है जो उस समय व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। यहूदी समुदाय के साथ सेंट थॉमस के संबंधों ने इस क्षेत्र में ईसाई धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहूदी बस्ती और चर्च के बीच का यह संबंध आज भी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। सेंट थॉमस ने यहाँ यहूदी लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताया। उनकी शिक्षाओं ने कई लोगों को प्रभावित किया और उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया। सेंट थॉमस की शिक्षाओं का प्रभाव आज भी यहाँ के लोगों में देखा जा सकता है। ये चर्च दिखने में काफी अलग है। इसकी वास्तुकला में विभिन्न शैलियों का मिश्रण है जो इसे और भी विशेष बनाता है। यहाँ की वास्तुकला हमें प्राचीन और आधुनिक शैलियों का संगम दिखाती है। इसमें रोमन, सीरियाई और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। यह मिश्रण इस चर्च को एक अनूठी पहचान देता है।
यहाँ की वास्तुकला में हमें विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव देखने को मिलता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। चर्च के अंदर कुछ प्राचीन किताबें और दस्तावेज रखे गए हैं। ये दस्तावेज हमें उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताते हैं। यहाँ की प्राचीन किताबें और दस्तावेज हमें उस समय की जीवन शैली और धार्मिक मान्यताओं की झलक दिखाते हैं। कोडुंगल्लूर चर्च के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है। यह कहानी सेंट थॉमस के चमत्कारों की है, जो उन्होंने यहाँ किए थे। इन कहानियों ने इस चर्च को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ने यहाँ एक चमत्कार से एक अंधे व्यक्ति को फिर से देखने लायक बना दिया था। इस चमत्कार की कहानी आज भी यहाँ के लोगों के बीच प्रचलित है और इसे सुनकर लोग प्रेरित होते हैं। कोडुंगल्लूर चर्च केवल एक धार्मिक जगह ही नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला का संगम भी है। यहाँ की यात्रा हमें विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के मेलजोल की कहानी बताती है। यह चर्च हमें उस समय की याद दिलाता है जब विभिन्न संस्कृतियों ने एक साथ मिलकर एक नई धरोहर का निर्माण किया था। यहाँ आकर हम अतीत की शानदार विरासत को देख सकते हैं। यह चर्च हमें उस समय की याद दिलाता है जब सेंट थॉमस ने यहाँ कदम रखा था और अपनी शिक्षाओं से लोगों को प्रेरित किया था। यहाँ की यात्रा हमें इतिहास, संस्कृति और धर्म की एक अनूठी यात्रा पर ले जाती है। हमारा तीसरा पड़ाव है कोट्टाकवू चर्च, जो केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। यह चर्च अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है। एर्नाकुलम जिले में स्थित यह चर्च पाराबूर के पास है और यह स्थान अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है। पाराबूर के पास स्थित यह चर्च सेंट थॉमस की शिक्षाओं का केंद्र रहा है। सेंट थॉमस ने यहाँ के स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी थी और उनकी शिक्षाओं का प्रभाव आज भी यहाँ महसूस किया जा सकता है। यह चर्च अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। इसकी सफेद दीवारें और लाल छत इसे आसपास के हरे भरे माहौल से अलग दिखाती हैं। कोट्टाकवू चर्च में सेंट थॉमस से जुड़ी कई पुरानी कलाकृतियां हैं। यहाँ आपको उनसे जुड़े चित्र, मूर्तियां और दूसरी धार्मिक चीजें देखने को मिलेंगी। कोट्टाकवू चर्च केवल एक धार्मिक जगह ही नहीं, बल्कि इतिहास और कला का भी खजाना है। यहाँ आकर आप सेंट थॉमस के जीवन और उनकी शिक्षाओं को और अच्छे से समझ सकते हैं। चर्च के अंदरूनी हिस्से में आपको कई धार्मिक और ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और मूर्तियां सेंट थॉमस के जीवन की कहानियां बयां करती हैं। कोट्टाकवू चर्च में आकर आप न केवल धार्मिक अनुभव प्राप्त करेंगे, बल्कि इतिहास और कला की गहराइयों में भी डूब जाएंगे। हमारा अगला पड़ाव है निरानम चर्च, जो केरल के पठानमथिट्टा जिले में है। कहा जाता है कि यह चर्च एक पुराने बौद्ध मंदिर की जगह पर बनाया गया था। निरानम चर्च को देखने पर आपको बौद्ध और ईसाई दोनों ही धर्मों की झलक दिखेगी। इस चर्च में सेंट थॉमस से जुड़ी कई पवित्र चीजें भी रखी गई हैं। निरानम चर्च केवल एक धार्मिक जगह ही नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला का भी अद्भुत संगम है। यहाँ आकर आप अतीत की यात्रा कर सकते हैं। हमारा अगला पड़ाव है छायाल चर्च, जो केरल के नीलाकल जिले में है। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ने इस क्षेत्र में व्यापारी समुदाय को ईसाई धर्म की शिक्षा दी थी। इस चर्च के साथ एक दिलचस्प कहानी भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार जब सेंट थॉमस यहाँ से गुजर रहे थे, तब उन्होंने एक गरीब औरत को रोते हुए देखा। पूछने पर पता चला कि उसका बेटा बहुत बीमार है। सेंट थॉमस ने उस बच्चे के लिए प्रार्थना की और वह अचानक ठीक हो गया। हमारा अगला पड़ाव है कोल्लम चर्च, जो केरल के कोल्लम जिले में है। यह चर्च प्राचीन समय में समुद्री व्यापार के लिए मशहूर जगह के पास है। इस चर्च के साथ एक चमत्कारिक कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार जब समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया था, तब एक जहाज डूबने वाला था। जहाज में सवार सभी लोगों ने सेंट थॉमस से प्रार्थना की और अचानक तूफान शांत हो गया था।
हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है थ्रिक्काकारा चर्च, जो केरल के एर्नाकुलम जिले में है। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ने इस जगह पर बहुत सारे चमत्कार किए थे। इस चर्च के साथ एक प्रसिद्ध चमत्कार की कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार जब इस क्षेत्र में बहुत सूखा पड़ा था, तब सेंट थॉमस ने यहाँ प्रार्थना की थी और अचानक बारिश हुई थी। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर सेंट थॉमस के साथ चर्चों का, जो केवल इमारतें नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति के प्रतीक हैं। तो आइए हम सब मिलकर इन ऐतिहासिक और पवित्र स्थानों की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें सुरक्षित रखें।